हाय हेलो सो फाइनली इन द लास्ट टीम क्या हो गया था कि आई डोंट नो मेरा कुछ सिस्टम आई थिंक नेटवर्क का इशू आ गया था तो द स्ट्रीम गॉट डिसमिस्ड बट राइट नाउ आई एम ऑल फाइन सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन 8 a.m. Hustlers Club. Welcome back to 8 a.m. Hustlers Club. So ये क्लब का कुछ एक स्पेशल मीनिंग है जो आप लोगों को जानना है, ठीक है? सो लेट मी चेक माई माइक. Okay, very fine. So we are good here, I think, I guess. Okay, I always like to play a sound behind me, so अच्छा लगता है इसको गाना सुन के काम करना या फिर गाना सुन के स्टडी करना. तो चलिए शुरू करते हैं. तो हमारा एंड just a second guys, just a second, just wait for 1 minute. Okay, great. Love you guys. This session will be amazing, trust me. This will be amazing session. ये बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने वाले हैं आपको यहाँ से. सो हमारा ये सेशन ऐसा होगा कि वी विल बी रीडिंग बुक्स एवरी डे. सो मैं जहाँ पे अपने वीडियोस में बोलता हूँ कि लाइक आई रीड बुक्स, आई रीड 30 minutes ऑफ बुक, आई इन्वेस्ट माई 30 minutes एवरी डे टू रीड बुक्स. सो मेरा दोस्त ये भी बोल रहे कि ब्रो यू फेक इट, राइट? यू फेक इट, यू डोंट डू इट, जस्ट यू से इट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़. मैं सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं बोलता, यही प्रूफ करने के लिए. कल मैंने लाइव में कल लाइव सेशन 11 PM को मैंने आया था, आई थिंक 11:30 समथिंग लाइक दैट. और वहाँ पे मैंने ये सेशन शुरू करने का जो इनिशिएशन था वहाँ पे किया था. तो I have got a good actually response, not through the comments but through my network, personal network, कि वो लोग इस सेशन को एक्साइटेड है कि देखने के लिए. तो I have started it and I don't know how far it will go. मुझे नहीं पता कि कितना दूर ये जाएगा, लेकिन I love it, I like to share thoughts. So यही होगा कि मैंने ये सेशन शुरू किया इसी के वजह से. तो आज हम लोग एक स्पेशल बुक से शुरू करने वाले हैं ये सेशन, दिस 8 a.m. Hustlers Club. If you haven't already, make sure you join to the 8 a.m. Hustlers Club. सो इसमें आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने वाले हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा लाइक बिल गेट्स, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, एवरीवन रीड बुक्स एवरी सिंगल डे. तो बेसिकली आई एम ए नाइट ऑल. मैं रात को काम करने में पसंद करता हूँ. आई लाइक टू वर्क एट नाइट, राइट? सुबह को उठना बहुत सुस्ती लगता है मुझे. आई डोंट लाइक टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड डू माई वर्क्स. बट फॉर यू गाइज, स्पेशली फॉर यू, मैंने आज अलार्म दे के भी, हालांकि 3 अलार्म मिस हो गया, 4th नंबर अलार्म पे मैंने उठा ताकि मैं ये सेशन शुरू कर सकता हूँ 8 a.m. Hustlers Club, सो दैट आई कैन बिगिन दिस सेशन फॉर यू गाइज. क्योंकि मैं बुक पढ़ता हूँ, लाइक मैं जब भी उठता हूँ, I don't have a specific time to get up, and I read books after I get up, before like on when I have my tea. So when I have my tea I read books. So यहाँ पे सेम चीज़ें करने वाला हूँ. हालांकि मेरा जो चाय है वो ख़त्म हो गया. I think क्रोमा की do it better. And और हम लोग आज शुरू करने वाले हैं दिस बुक कॉल्ड ब्रायन ट्रेसी का द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग से. सो दिस बुक इज़ जस्ट अमेजिंग. आई हैव रेड द बुक रिसेंटली. सो इस बुक में आपको ये you get to know how to sell something, how to suppose what is business. I know you are doing hustlers, you are a hustler, you want to do great in your life. For that you need to sell, right? Everything is selling. What is a business? The business is ultimately selling of your product or service. So यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कोई भी बिजनेस ले लो, जहाँ पे सेल नहीं होता है वहाँ पे बिजनेस नहीं होता है, राइट? आप वैल्यूएशन गेम खेल सकते हो, वैल्यूएशन गेम, लेकिन अल्टीमेटली जब तक आपका सेलिंग नहीं होगा आपको प्रॉफिट नहीं आएगा. आपको अगर प्रॉफिट नहीं आएगा तो वैल्यूएशन का कोई मीनिंग नहीं होता है. तो टू सेल योर प्रोडक्ट और सर्विस, व्हाट शुड यू डू? यू शुड लर्न अबाउट सेलिंग. सो ये बुक बहुत बढ़िया तरीके से आपको सिखाता है कि आप हाउ कैन यू बिकम ग्रेटर एट सेलिंग. So from this book I have picked up a specific chapter which is called
let me tell you which is called the power of suggestions. So ये चैप्टर बहुत ही खास है क्योंकि आप लोगों ने अगर पढ़ा, if you have read the books, Think and Grow Rich, or yeah, the main one is Think and Grow Rich, and also I forgot the name actually, The Power of Subconscious Mind, exactly. So इस दोनों बुक का like मिक्सचर है, उसका सेम वाइब यहाँ पे भी देता है. This chapter called The Power of Suggestions. So if you haven't read those books, I really recommend you to go and read this book, read that book actually. And अब हम लोग शुरू करने वाले हैं this book. Okay, I mean these books will be starting the psychology of selling, and the chapter will be The Power of Suggestions. तो यहाँ पे first point आता है, whatever we plan in our subconscious mind and nourish with repetitions and emotion will one day become a reality, said by Earl Nightingale. Right? सही बोला ये है. This line has a lot of meaning. तो whatever we plant in our subconscious mind and nourish with repetition. So यहाँ पे ये मीनिंग होता है कि ऑथर भी यही बोल रहा है कि आर्ल नाइटिंगेल ने ये बोला कि हम लोग जो भी अपने सबकॉन्शियस माइंड पे प्लांट करते हैं, राइट, इट्स लाइक ए गार्डन, व्हाट एवर सीड वी सॉ, वही, और वहाँ पे जो हम नॉरिश करते हैं उसको अगर हम पानी डालते हैं वहाँ पे, तो वही प्लांट ग्रो करेगा. लाइक इफ़ यू वांट टू यू नो गेट ए एप्पल ट्री, सो आपको अगर एप्पल का पेड़ बड़ा करना है तो आप क्या करोगे, उसका सीड लेके आप अच्छे से हल चला के, या फिर आपको अच्छे से वह ताब में, अगर आप ताब में रखते हो पहले, तो ताब को उसके मिट्टी को अच्छे से क्या इसको लाइक सॉ करके वहाँ पे वो सीड डालना है. उसके बाद उसको आफ्टर डे इट गेट्स जो बीज वहाँ से उगते हैं तो वहाँ पे हम पानी डाल दें तभी वो बड़ा हो पाएंगे, राइट. सो सेम थिंग हैपेंस इन आवर सबकॉन्शियस माइंड. सो हम जो भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्लान करते हैं या फिर उसको नॉरिश करते हैं विथ रिपीटेशन एंड इमोशन विल वन डे बिकम ए रियलिटी. एक बढ़िया सा एग्जांपल है इसको, लाइक आप अगर बोलते हो कि मैं एक अच्छा, आई एम द बेस्ट फुटबॉलर, सॉकर प्लेयर इन द वर्ल्ड, सो बेसिकली क्या होगा, आप उसको ग्रो करोगे, लेकिन उसके साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि यू वांट टू टेक द एक्शंस टू बी दैट. सो रोनाल्डो क्या करते हैं, वो हर इंटरव्यू में भी बोलता है कि आई एम द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, राइट. सो दैट हैपन्स लाइक दैट. सो आपको बेसिकली सबको अपने खुद को एक नज़रिया देना है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, तो उसके बाद उसको नॉरिश करो. आप जैसे ही अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड करोगे, आपको ये फील आएगा, आप खुद को एक ऐसे रूप में देखोगी, ओ दैट इज़ द आइडियल वन. अगर मैं बोलूँ तो दैट इज़ द आइडियल मेघराज, तो हमें उसको क्या करना है, उस मेघराज को, वो मेघराज क्या करेगा, क्या करता है, तो ऐसा दिमाग में आएगा. देन यू टेक द स्टेप्स, टेक द एक्शंस टू बिकम दैट वन, एंड इट एग्जैक्टली वर्क्स लाइक दैट. अगर आप कोडर हो, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो, या फिर आप कोडिंग करते हो, तो यू हैव टू थिंक लाइक आई एम द बेस्ट कोडर इन द वर्ल्ड, तभी आप अच्छे से कोड कर पाओगे. अगर आप अच्छे इनिशियली अच्छा कोडर नहीं भी हो तो भी आप बन पाओगे इन टाइम, बिकॉज इफ यू ओनली बिलीव इट. सो दिस इज, एंड नेक्स्ट क्या होता है कि यहाँ पे ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ इट सेज human beings are greatly influenced by the suggestive elements in their environments, especially the human elements. The suggestive influence of a calm, confident, relaxed salesperson is very powerful. This is why the most successful salespeople are usually those who are the most tranquil and easygoing. They are usually well dressed, well groomed, and professional looking in every aspect. तो यहाँ पे मेनली सेल्स पर्सन का एग्जाम्पल लेके यहाँ पे बोल रहे हैं द ऑथर, लेकिन यहाँ पे हमें यह भी सीखने को मिलता है कि ए प्रोफेशनल सेल्स पर्सन act like, think like, behave like he is a professional and well grown salesperson. तभी वो ऐसा बन पाता है, तभी उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है कि वो अपना प्रोडक्ट, अपना सर्विस सेल कर सके. लाइक इफ़ यू सी अ सेल्स पर्सन विथ, आप मान लीजिए आपके पास दो ऑप्शन है, आपको क्या खरीदना है, एकदम बेसिक सा चीज़, साबुन खरीदना है, ठीक है, साबुन, हाँ मान लो साबुन नहीं, ज़्यादा अच्छा एग्जांपल देने में अच्छा रहेगा, तो यू वांट टू बाय लाइक
टीवी, ओके, सो यू वांट टू बाय, उससे भी बेसिक एग्जाम्पल मोबाइल, ओके, आपको मोबाइल खरीदना है, सेम मोबाइल, सपोज यू वांट टू बाय एन आईफोन, सो आपके पास दो सेल्समैन आता है, दोनों बोलते हैं कि आई एम सेलिंग यू आईफोन, बट हालांकि आईफोन का सेल्समैन नहीं होता है, आप खुद उसे लेने के लिए यू गेट मोटिवेटेड। हालांकि नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम्पल। सो क्या होता है कि यहाँ पे दो सेल्समैन आता है, एक वेल ड्रेस्ड वेल ग्रूम्ड, उसको देखते ही लगता है कि वाह ही इज़ अ प्रोफेशनल, इतना बढ़िया से वो अपने आप को ग्रूम करके आया है, ही हैज़ स्ट्री प्रेस्ड आयरन टी शर्ट, आयरन, ही हैज़ ब्लेजर, एंड ऑल्सो वो सूट पे आता है, उसके पास एक आई कार्ड लाइक कुछ है, और वो उसका हेयर स्टाइल भी बहुत बढ़िया से वो कॉम करके रखा है। और दूसरा वाला पीपल वहाँ सेल्स पर्सन, उसका क्या है, उसका शर्ट भी नॉट आयरन, राइट, वो लाइक क्रैम्बल होके वो पहन के रखा है। तो आप किससे खरीदोगे? ऑब्वियस, सो आप खरीदोगे वो वेल ड्रेस्ड वेल ग्रूम्ड सेल्स पर्सन से। सो वही होता है जब आप अपने आप को ऐसे देखते हो कि यू आर द बेस्ट इन योर फील्ड। सो वेन एवर यू डू दैट, थिंक लाइक यू आर द बेस्ट इन दैट फील्ड, तभी आप कर पाओगे। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं द नेक्स्ट हाईलाइट। हम पूरा बुक ए टू जेड नहीं पढ़ेंगे, मैंने हाईलाइट किया हुआ है कुछ पॉइंट, तो उसी को आज हम पढ़ेंगे। तो मच ऑफ योर रिएक्शन टू अदर पीपल इज इनिशियली सबकॉन्शियस। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इट सेज एग्जैक्टली द वर्ड्स दैट वी नीड टू हियर, बिकॉज अगर मैं एग्जाम्पल दो, तो सपोज आप डेट पे जा रहे हो, राइट, इफ़ यू हैव गॉन वेंट टू ए डेट, वहाँ पे क्या होता है, अगर आप सपोज आपके सामने वो लड़की, इफ़ यू आर बॉय, देन आपके पास सामने जब वो लड़की आती है, तभी आपको लाइक यू गेट द आइडिया हाउ एवर सी लुक्स, आपको फील होता है कि अरे यार मुझे तो इसको चाहिए ही चाहिए, राइट। एट द सेम वे, अगर आप फीमेल हो, तो आपके पास जब एक सामने एक मेल आता है, लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू डेट, वो अगर अच्छा नहीं दिखता है, राइट, ही इज़ नॉट वेल ग्रूम्ड, ही इज़ नॉट वेल ड्रेस्ड, वो कुछ वैसे भी लाइक एज ए कुछ भी तरीके से आ जाता है, लाइक इसको क्या बोलते हैं, द ट्रेडिशन, ओके आई फॉरगॉट द नेम। सो वो जैसे भी आता है, वेट, हिप्पी, या एग्जैक्टली, वो हिप्पी की तरह आता है, तो यू वॉन्ट गिव योर लुक योर आई ऑन देम, राइट। सो आपको वो पसंद नहीं आएगा, एक ही झटके में आप बोलोगे यार नहीं, क्योंकि आप रास्ते पे जा रहे हो, तभी एक हैंडसम सा बंदा या फिर ब्यूटीफुल प्रीटी हॉट सी लड़की आपको सामने दिख जाता है, तो आप बोलते हो ओह वाओ, आपके अंदर से ही अंदर आता है ना। तो दैट इज़ द फर्स्ट इंप्रेशन विच इज़ इनिशियली सबकॉन्शियस, वो सबकॉन्शियस फीड होता है। तो दिस लाइन सेज मच ऑफ योर रिएक्शन ऑफ द टू द अदर पीपल इज इनिशियली सबकॉन्शियस। सो आपको ध्यान रखना है how you look, how you groom. So if you want to sell your product, let's come to the business. If you want to sell your product, then you must be well dressed, you must well groomed, तभी आपका product या फिर आपका sell हो पाएगा, right? So this is the point. Number second point, professional actors spend many hours walking, talking, gesturing and delivering their lines before a mirror, exactly as if they were attempting to project their voices to the back row of the audience. तो यहाँ पे बोलते हैं प्रोफेशनल एक्टर्स, अगर आप मूवी देखते हो तो those actors don't just come from their bed like I'm coming right now. Okay, so actually मैंने भी अभी बेड से नहीं उठा है, I'll let you know that. So प्रोफेशनल एक्टर्स क्या होते हैं, वो डायरेक्टली आते हैं, आके ही ऐसे ही नहीं शुरू कर देता है, राइट। दे डोंट स्टार्ट लाइक एक्टिंग दोज, दे वहाँ पे डायरेक्टर से क्या लेता है, वो गिव मी द स्क्रिप्ट एंड आई स्टार्ट एक्टिंग, ऐसा नहीं होता है। वो लोग वो स्क्रिप्ट को लेते हैं घर में या फिर जहाँ पे भी हो, वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, तभी आके फाइनली दे डिलीवर्स देयर एक्टिंग, राइट। एट द सेम वे, मीनिंग यू हैव टू प्रैक्टिस हार्ड फॉर व्हाट यू आर। अगर आप कोडिंग में हो तो यू हैव टू प्रैक्टिस द प्रोजेक्ट्स बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट कोडिंग ए रियल प्रोजेक्ट, right, before you get occupied, before you get a job and start working on that. So this happens when you practice up things. And just a second, let me check.
Okay, now next thing is whenever मैंने अपना खुद के बात करने के लिए लाइक आई वाज स्टार्टेड बट आई डिडंट कंप्लीट इट. सो मैंने भी उठ के आज मैं क्या पढ़ने वाला हूँ एक बार देख लिया था. ओके, आई हैव रेड द बुक, ऑल्दो आई हैव रेड दिस होल बुक, बट इस चैप्टर का कौन से लाइन मुझे पढ़ना है वो मैंने एक बार देख लिया था, ताकि बिना कोई रुकावट के, बिना कोई स्टम्बल के आई कैन डिलीवर माई कॉन्टेंट टू यू गाइज. So the next point is 95% of the first impression you make on a prospect will be determined by your clothing. Okay, that's a great point. 95% of the first impression you make on a prospect will be determined by your clothing. The same thing I'm saying, or the first point said that आपको well dressed होना ज़रूरी है. This is not a want, this is a need. अगर आप well dressed नहीं हो तो आपको यू नो द प्रोस्पेक्ट या फिर सामने वाले को ये भी दिमाग में ये बैठ जाएगा कि बंदा इज नॉट इंटरेस्ट, या फिर ही इज नॉट यू नो ही इज नॉट व्हाट टू से इंटरेस्टेड. वो खुद सीरियस नहीं है इस प्रोजेक्ट को लेके या फिर उसको लेके, तो वो कैसे दूसरे को ये सेल करेगा, राइट? तो व्हाट ही डिलीवर्स वी डोंट नो, सो यू हैव टू बी वेल ड्रेस्ड लाइक दैट. सो द नेक्स्ट इज, लेट मी टर्न द पेज. सो यहाँ पे तो मैंने कुछ ओके यहाँ पे एक बॉक्स पे लिखा हुआ है, द विजुअल इम्पैक्ट ऑफ योर क्लॉथ स्ट्राइक्स द प्रोस्पेक्ट लाइक ए वेव हीटिंग ए ब्रेक वाटर एंड एक्सर्ट्स अ स्ट्रॉन्ग सबकॉन्शियस इन्फ्लुएंस ऑन दैट प्रोस्पेक्ट. ये भी सही है. द सेम थिंग सेड दैट अगर आप एक बंदे को देखते हो जो, इफ यू सी अ सेल्समैन हु इज वेल ड्रेस्ड, वेल ग्रूम्ड, बहुत अच्छे से वो ड्रेस करके आया है, तो आप देख के लाइक यू गेट सीरियसनेस, राइट? सो आपको भी वो करना है. अगर इफ़ यू वांट टू सेल समथिंग, इफ़ यू वांट टू गिव यू शेयर योर वॉइस टू समवन, देन यू हैव टू बी वेल ग्रूम्ड, वेल ड्रेस्ड. लाइक मे बी उठ के ओके, सो माई एग्जाम्पल लेते हैं. मैंने 7 को उठा है आज, लाइक 7:10 को, तो आई गॉट अबाउट 45 minutes ऑफ टाइम इन बिटवीन बिफोर गोइंग लाइव. सो वहाँ पे मैं भी कर सकता था कि लाइक मैं जैसे भी सो रहा था, लाइक आई गेट ए हुडी और लाइक अ टी शर्ट ऑन एंड कम टू योर पॉइंट, बट आई डिडंट डू दैट. मैंने अच्छे से खुद को पहले आई वॉश्ड माई सेल्फ एंड देन आई ड्रेस्ड दैट. राइट नाउ एक्चुअली मैं अभी ऑफिस पे हूँ, तो आई हैव अ स्टार्टअप. सो मैं आई हैव एड टेक कंपनी. सो उस कंपनी का जो वी हैव लाइक 3 studios. सो एक स्टूडियो पे मैं अभी बैठा हुआ हूँ, तो ये बढ़िया से, इतनी बढ़िया से लाइक यू गेट टू सी दिस 8 AM club logo and this background because I am in the studio and I have a green screen in my back, right? So ये बहुत अच्छे से क्रोमा कर लेते हैं. तो दिस इज़ द पॉइंट. एंड मेरा स्टूडियो पे अभी मेरा जो ड्रेस था अच्छे से अच्छे, तो आई हैव ड्रेस्ड इट एंड हियर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू. एंड आई नो आई कुड हैव ड्रेस्ड बेटर अगर मैं घर पे था. मैं घर पे नहीं था, आई वाजंट एट माई होम. सो दिस इज द ड्रेस आई कुड wear today, right now, to look the better one of myself, and this matters a lot. And so next point पे आते हैं, तो which says when prospects came in response to their sales and marketing activities, their first impression was that this was a second-rate company. The office looked and felt low budget. No matter how positive and cheerful they were in dealing with their customers, prospects could not get over the negative suggestive impact that the appearance of the office was having on their subconscious minds. They left and never returned. So यहाँ पे एक स्टोरी, एक रियल स्टोरी यहाँ पे डिनोट करते हैं ऑथर कि ये क्या हुआ था. लाइक एक कंपनी था जिसके ऑफिस नॉट वेल डिजाइंड, एक बकवास काइंड ऑफ, लाइक दे वेर हासलिंग. सो ऑब्वियसली जब पीपल स्टार्ट करते हैं तो वो हासिल करते हैं, राइट? तो हासिल में क्या होता है, जो ऑफिस बनाते हैं हम लोग, वो कोई स्टैंडर्ड वाला लुक नहीं आते उसमें. लाइक जुगाड़ होते हैं हम लोग, जुगाड़ी वाला होते हैं. तो स्टार्टिंग में तो लाइक यहाँ पे डेस्क लिया, वहाँ पे हमने स्टैक, बुक का स्टैक वहाँ पे रख दिया, यहाँ पे फाइल का स्टैक रख दिया. तो वहाँ पे एक चेयर है जो कि जिसका हैंडल टूटा हुआ है, फिर भी हमने रख दिया. लाइक दैट उसका, उस चेयर का कुशन थोड़ा बिखरा हुआ है, फिर भी हमने ऐसे रख दिया. ऐसा होता है, राइट? सो इन दैट सीन, सो अगर हम क्या वहाँ पे क्या हुआ था, एक कपल आया था. तो मैंने ये स्टोरी पढ़ी है, तो आफ्टर गोइंग थ्रू दिस बुक, तो वहाँ पे एक कपल आया था. कुछ प्रोडक्ट क्या था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली.
तो वो प्रोडक्ट पिच करते हैं सेल्स पीपल। तो उसका जो फाउंड आई मीन सेल्समैन था, हेड ऑफ द मार्केटिंग, सो उसने पिच किया, वो बहुत बढ़िया तरीके से पिच किया, लाइक द बेस्ट ही कुड डिलीवर एट द टाइम। बट क्या हुआ था, उन जो कपल था उन लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठा हुआ था, लाइक दे आर नॉट ए प्रोफेशनल पीपल, दे आर नॉट प्रोफेशनल्स एट ऑल। बिकॉज आप जब देखोगे बिखरा हुआ चीज़ें वहाँ पे है, यहाँ पे बिखरा हुआ है, तो यू डोंट गेट टू सी दैट सीरियसनेस, यू डोंट गेट to buy the things they are giving, they are providing, because they are not serious at all. Why should you be serious for their product? So ऐसा हुआ कि उन लोगों का वो डील मिस हो गया। लेकिन जब वो सेल्स मैनेजर वो बाहर जाते हैं, लाइक सेल्स एड, he sells almost like his success rate is very high, because he started, but he also had the starting experiences, so इस चीज़ में ऐसा हो गया था। तो that point was denoted here that आपको you have to look about the जो दिखता है वही बिकता है, राइट, जो दिखता है वही बिकता है। एंड ये लेसन बढ़िया था मेरे लिए भी, तो मैंने अभी आई एम फोकसिंग ऑन दैट, बिकॉज मैंने भी अपना जो कंपनी इट्स ए बूटस्ट्रैप, सो मैंने भी ऑफिस उतनी बढ़िया से सेटअप नहीं किया हुआ है। हालांकि दिस इज ए एडटेक प्लेटफॉर्म, सो हमारे कस्टमर्स नॉर्मली ऑनलाइन, नॉर्मली नहीं, ऑब्वियसली मैक्सिमम सो ऑनलाइन होते हैं, तो we don't have to like decorate our office that much, but still I'm focusing on that part so that I can make it look more professional. If someone comes like कुछ ऐसा भी होता है कभी गार्जियंस आ जाते हैं ऑफिस पे देखने के लिए कि to validate if we are trustable or not, I have to focus on that point. Next आते हैं point, people who work from a clean desk are 2 or 3 times as productive as those who work from a cluttered desk. ये पॉइंट बढ़िया है। यहाँ पे बोलते हैं ऑथर कि अगर आपके डेस्क क्लटर्ड है, क्लास आई मीन बिखरा हुआ है चीज़ें, आपके बुक्स यहाँ पे है, आपके लैपटॉप यहाँ पे, आपका पेन्स बिखरा हुआ है, तो यू आर लेस प्रोडक्टिव देन द पर्सन हु हैज़ ए क्लीन डेस्क। सो मैं इस चीज़ पे बहुत फोकस करता हूँ। मेरा डेस्क आप अगर देखोगे तो बहुत क्लीन रहता है, तो अगर कोई आदमी बंदा आके मेरे टेबल पे कुछ रख देता है तो मैं सीधा लेके फेंक देता हूँ। हालांकि मोबाइल वगैरह चीज़ नहीं, क्योंकि वो लोग बाद में आई वोंट बी एबल टू यू नो फिक्स दैट थिंग्स। बट अगर वो लोग कुछ लाके, मान लीजिए उसका एक पेन लाके ऐसे रख दिया कि आई डोंट वांट टू सी दैट लाइक दैट वे, सो आई लाइक टेक इट एंड थ्रो इट, एंड दे डोंट डू इट नेक्स्ट टाइम। सो ऐसा होता है, आई लाइक टू क्लीन माई डेस्क, एंड दैट्स वाई आई फील माई सेल्फ एज ए प्रोडक्टिव। आई एक्चुअली इट हैपन्स। सो आपको अगर प्रोडक्टिव होना है तो आपका डेस्क हमेशा क्लीन एंड डिसिप्लिन होना चाहिए। ओके, सो यू हैव टू मेंटेन दैट डिसिप्लिन। The next one is the message you convey in a sales conversation is 55% body language, 38% tone of voice, and only 7% in the words that you use. Because people are highly visual, they are most affected by the predominant message that you convey, and this is usually communicated by the way you hold and use your body. So यहाँ पे एक सीक्रेट या फिर एक कि यहाँ पे कुछ नंबर्स दिया हुआ है, जहाँ पे ऑथर बोलते हैं दिस इज लाइक दिस मैसेज सेज दैट द मैसेज यू कन्वे इन अ सेल्स कन्वर्सेशन। सो आप अगर एक सेल्स पिच कर रहे हो या फिर कोई भी आप ले लो कन्वर्सेशन आप कर रहे हो, तो वो 55% आपका बॉडी लैंग्वेज होता है। तो इफ़ यू नोटिस दैट if I like when I look down and become silent at some moment, you feel like a bored, right? So ये होता है body language। जो आपका body language will be providing the 50% value of that conversation. So आपको ध्यान रखना है कि आप अपना body posture कैसे रखते हो। Then 38% tone of voice, like आपका voice, like if you are a एक केस स्टडी मुझे याद आ रहा है, तो लाइक एक बायो कंपनी था, बायोटेक कंपनी, जहाँ पे एक बंदी थी, द CEO एंड अ फाउंडर। सो आई थिंक हर नेम इज़ वेलेंटिना रोज, आई फॉरगॉट हर नेम, लेट मी, वेलेंटिनो रोज, आई डोंट रिमेंबर हर नेम एग्जैक्टली, सॉरी, मैं नेक्स्ट सेशन पे उसका नाम लेके आऊँगा, उसके नाम। तो वहाँ पे क्या हुआ था, इफ़ यू
वहाँ पे जो वोमेन उसका वॉइस उसकी वॉइस बहुत ज़्यादा डेफ्ट था. लाइक सी मेरा जो अभी वॉइस है उससे भी बहुत ज़्यादा डेफ्ट. सी सेज सी टॉक्स लाइक, hi, hello guys, let me tell you, like, so this is an amazing session, you will get a lot of value in it and then you will be knowing a lot of things, so kind of this. और वो ये वॉइस ना फेक करती थी. बाद में पता चला कि कभी कभी कुछ इंटरव्यूज़ में उसकी जो रियल वॉइस, लाइक फीमिनिन वॉइस, राइट, फीमेल वाला वॉइस बाहर आ जाते थे. तो in the interviews, but she has started by the company which delivers. ये वो ऐसा उसने ऐसा प्रॉमिस किया था, यू माइट नो दैट कंपनी, दैट अगर वो सिर्फ एक ड्रॉप ब्लड लेके या एक टाइम, लाइक इफ़ यू गो टू द ब्लड टेस्ट, आप ब्लड टेस्ट करने जाते हो तो आपसे एक पूरा बॉटल, यहाँ इतना बॉटल आपका कितना मिलीलीटर होता है, आई डोंट एग्जैक्टली नो दैट, आई एम नॉट फ्रॉम द बैकग्राउंड. सो वहाँ पे क्या होता है, उतना सारा ब्लड लेके बहुत सारा टेस्ट नहीं कर पाते. तो टू डू द डिफरेंट टेस्ट, द डॉक्टर्स या फिर द फार्मासिस्ट हैज टू टेक अ लॉट ऑफ ब्लड फ्रॉम यू, दे प्लग आउट अ लॉट ऑफ ब्लड. सो इसमें उसने ये दावा किया था कि सिर्फ एक ही बार कुछ ड्रॉप्स ब्लड लेके वो लोग पूरा 100 समथिंग, पूरा फुल बॉडी चेकअप, जो ब्लड फुल चेकअप होता है ना, वो 100 रिजल्ट्स देंगे. और उसने ऐसा हाइप क्रिएट किया उसके आसपास, उसने इतना बढ़िया तरीके से अपने इन्वेस्टर्स या फिर अपने बोर्ड मेंबर्स या फिर किसी को भी पिच करती थी, लाइक एवरीवन बाइज इट. और उसका मेन रीज़न था, सी हैज़ ए लो पिच वॉइस, लाइक I example you like this the voice and then the so she used her voice like this and everyone was like shocked and everyone buys her. और बाद में पता चला कि that company was fake. उन लोगों ने क्या किया था, they couldn't make that डिवाइस, वो डिवाइस बना नहीं पाया वो कंपनी. वो बिलियन डॉलर के आसपास ऐसा हो गया था उस कंपनी का वैल्यूएशन विदाउट द प्रोडक्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्किल ऑफ दैट वोमेन. सो ये बहुत बढ़िया था. आई रियली विश कि मैंने ट्राई भी किया आफ्टर वाचिंग दैट ना केस स्टडी. मैंने ये भी ट्राई किया था, लाइक मेरा वॉइस थोड़ा पिच थोड़ा हल्का हो जाए, थोड़ा लो हो जाए, ताकि मैं और ज़्यादा लगूँ ट्रस्टेबल. और ऐसा हुआ भी. पहले मेरा वॉइस हाई पिच पे था, थोड़ा था, उतना ज़्यादा भी नहीं. तो एंड ओनली 7% इन द वर्ड्स दैट यू यूज़. सो पहले तो बॉडी 55% कवर करते हैं, बॉडी लैंग्वेज, देन 38% टोन ऑफ वॉइस एंड देन 7% द वर्ड यू यूज़. एंड बिकॉज इसका मेन रीज़न है कि पीपल आर हाईली विजुअल, राइट. सो दिस इज द पॉइंट. सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. ओके, सो बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, I must say that we have 30 minutes of daily reading habits, which is like, if you see this side. So this is the thumbnail, 30-minute habit transform life, right? So हम लोग 30 मिनट डेली हम लोग इन्वेस्ट करेंगे बुक रीडिंग पे, कुछ नॉलेज इकट्ठा करेंगे ताकि हमारे लाइफ में काम आए और हमें कुछ सीखने को मिले. दिस इज नॉट गोइंग टू बी एयर्ड कोई खोखला सेशन नहीं होने वाला है. दिस विल बी अ वैल्यू पैक्ड सेशन. हालांकि आई एम द न्यू हियर, मेरा लाइव सेशन का उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं. मेरा फर्स्ट लाइव सेशन है, कल का जो था 11 PM को, वो था फर्स्ट, जो कि 7 मिनट्स के लिए आया था. मैं आज सेकेंड. सो आई वुड से दैट दिस इज़ द फर्स्ट वन दैट आई एम कमिंग प्रोफेशनली. सो मेरा डिलीवरिंग उतना ठीक नहीं होगा शायद. I will be not able to deliver my content that properly, but if you keep up with me, if you share the vibe with me, then you will get a lot of value in it. I assure you, I guarantee you that you will learn a lot, and this will be bring a lot of value in your life towards your success. So आप इसको ध्यान में रखिए. Okay, so we have like 1 minute and I will share one last point that I have highlighted in this book. So मैं last तक नहीं जाने वाला. Okay, यही था last highlight actually, exactly. So time covers the book, this chapter. Okay, this is great. This is a good sign for me to come live tomorrow. Okay, so last one is when you walk, imagine that your head is dangling from a string
holding your entire body erect. You should breathe deeply with your shoulder back and your spine straight. Raise your chin and look straight ahead. Your overall physical impression should be one of a busy, active, confident and effective sales professional. So इसमें फिर से एक टिप शेयर किया है ऑथर ने, लाइक व्हेन यू वॉक इनटू द रूम, जब आप क्लाइंट वहाँ पे प्रोस्पेक्ट यहाँ पे बैठा है तो आपको एंटर करना है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, व्हेन यू इमेजिन योर हेड डेंगलिंग फ्रॉम ए स्ट्रिंग, आपका हेड एक स्ट्रिंग से डेंगल कर रहा है, राइट, एंड होल्डिंग योर एंटायर बॉडी इरेक्ट, सो आपका बॉडी कंप्लीटली इरेक्ट होना है. यू शुड ब्रेथ डीपली, आपको एक डीप ब्रेथ लेना है एंड योर शोल्डर्स बैक, ताकि आपका चिन थोड़ा आगे रहे, क्योंकि इफ़ यू सी दैट इफ़ योर सॉरी चिन आगे रहे लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग, एंड ऑल्सो आपका ये जो चेस्ट पार्ट है वो भी आगे रहना चाहिए, स्पाइन स्ट्रेट. यहाँ पे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस होता है. अगर आप खुद एक काम करके देखिए, इफ़ यू वॉक स्ट्रेट राइट नाउ, आप अगर स्ट्रेट आप वॉक करोगे तो वहाँ पे अगर आप अपना चेस्ट ऐसे अंदर में डाल के चलोगे और उसके बाद आप क्या करोगे, फिर से अपना चेस्ट ऐसे स्ट्रेट पूरा बाहर फुला के एक बार नॉर्मल, उतना ज़्यादा नहीं, ओवर नहीं करना है आपको, एक पोस्टर पे स्पाइन स्ट्रेट करके आपका थोड़ा चेस्ट थोड़ा फुला के ऐसे स्ट्रेट करके आगे लेके आके चलना है. आप दोनों में फ़र्क आएगा. आपको पहले वाले जो वॉक किया था चेस्ट अंदर डाल के, वो आपको खुद महसूस होगा कि आप लो एनर्जाइज्ड है, आपका एनर्जी कम है, आपका like you are getting some negative energy. But if you do the next one by keeping your chest a little bit of ahead, then your chin, right, like this ratio, then you will feel a lot of confidence, a lot of energy. And that's the secret. This is said here, and I also try to, after reading this exact book, और मैंने पहले भी इस बुक को लाइक समरी सुना था, वहाँ पे भी ये बताया था, तो मैंने ये ट्राई किया एंड इट एक्चुअली वर्क्स लाइक अमेजिंग, इट्स वर्क्स लाइक मैजिक. सो दिस वॉज इट गाइज. सो द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, इस बुक से मैंने एक बहुत बढ़िया चैप्टर कवर किया, द पावर ऑफ सजेशन, विच इज़ बेस्ड ऑन द सजेशंस दैट वी गिव टू आवर सबकॉन्शियस माइंड. एंड ये बुक का दो बेस बुक है, BASE बेस बुक है, द सबकॉन्शियस माइंड, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड एंड थिंक एंड ग्रो रिच. सो ये दोनों बुक आपको अगर नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ लीजिए. एंड आई रियली enjoyed this session. I don't know however liked or not. If you like the video, please give me a like, thumbs up. And I know right now I don't have a live viewers a lot, only 1 or 2 viewers. Hi, thank you so much for coming right now. But if you like this, if you're watching this afterwards, then please hit the like button and show some support so that I can give you more content. And just because of reading these books, I have changed my complete life. If you haven't watched that video, I have already shared a recent video that I have read 12 books in last 2023, and that changed my entire mindset, that changed my entire life. And ये होता है अगर आप ऐसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो, अपने बुक रीडिंग हैबिट मेंटेन करते हो, क्योंकि ये बहुत टफ होता है. क्योंकि हम जोश में आके क्या होते हैं, हम लोग वी स्टार्ट समथिंग इन द जोश, हम जोश में आके वो कर लेते हैं, लेकिन हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते. तो इसीलिए आई एम हियर गाइज, आई एम विथ यू. मैं हमेशा, हालांकि मैं एक नाइट आउल हूँ, मुझे रात में काम करके ज़्यादा अच्छा लगता है, नॉक्टर्नल, आई एम नॉक्टर्नल, बट सिर्फ आपके लिए, ताकि ये हैबिट फॉर्म हो सके. मैं लाइव आऊँगा हर रोज़ 8 AM. तो वेलकम अगेन टू द 8 AM हसलर्स क्लब. तो आप ज्वाइन कीजिए यहाँ पे. लेट्स मेक इट टुगेदर. एंड गाइज, आई एम मेघराज चेटिया, एंडिंग दिस स्ट्रीम.